इसमें एक ग्राउंड होगा साइड और एक सप्लाई, दो ही साइड होगी। ठीक है, तो आप पहले देख लो कि ग्राउंड साइड कौन सी है, जब तक कि वो लाइन शॉर्ट ना हो। ठीक है, लाइन शॉर्ट होगी तो वो तरीका है मेरा एक और, लाइन पूरी तरह शॉर्ट नहीं होती तो आप देखो ग्राउंड से रीडिंग कितनी बता रहा है, तो वो ओम्स में ग्राउंड की रीडिंग 0 की होती है। ठीक है, अब ये प्रोब की रेजिस्टेंस है जो दिख रही है यहाँ पे 1 ओम्स की, शॉर्टिंग कभी 1 ओम्स की नहीं होगी, वो 18 ओम्स बता रहा है तो ये सप्लाई हो गई और ये ग्राउंड। ठीक है, समझ में आया। अब ये शॉर्ट है, मान लो ये बीप के अक्रॉस में दोनों साइड में शॉर्टिंग बता रहा है, तो शॉर्टिंग 10 ओम्स की है। तो आप देख लो ग्राउंड, ये भी ग्राउंड ट्रैक है, ये भी ग्राउंड है ना, ग्राउंड देख लो कितना बता रहा है दोनों साइड में। जो ज़्यादा रीडिंग बता रहा है वो सप्लाई होगी, सप्लाई साइड। ठीक है, अपने पता चलने के लिए कि कौन सी साइड है सप्लाई की, शॉर्ट रीडिंग है। अब तो ये मिल गया, तो अब डायोड टेस्ट कैसे होगी, पॉजिटिव मिल गया आपको, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, इसकी जो भी वैल्यू बता रहा है डायोड में रखना है। सॉरी, डायोड का निशान है 2K। ठीक है, या 2K का रेजिस्टेंस चेक करना हो या डायोड चेक करना हो, इसमें एक ही है। ठीक है, तो इसमें आपको पॉइंट डालना पड़ेगा। अब इसमें पॉइंट है ऑलरेडी ये वाले मीटर में, कि कोई मीटर में 216 लिखा होगा, तो पॉइंट 216। ठीक है, तो ये हो गया किसकी, रैम की जो रीडिंग है इतनी आती है। ठीक है, अभी आपको चेक करना है कि इसकी कोर सप्लाई कौन सी है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कोर ये है। ठीक है, इस प्रोसेसर की 0.129 बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कोर सप्लाई। तो 0.040, 0.080, 0.020, 0.010। अभी तो जो MI का एक बोर्ड है उसमें T50X4 वाली जो सीरीज है बनी है नहीं, उसमें प्रोसेसर की रीडिंग 0.009 है। और वो दो लाइन है, एक 0.022 और एक में है 0.009, ऐसा है। तो वो तो शॉर्ट बताता है, लेकिन वो है शॉर्ट नहीं। हमने बोर्ड को चालू करके देख लिया, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम निकला। तो ऐसा भी है कि कुछ बोर्ड्स कौन सा रैम कौन सा वोल्टेज थे वो, रैम टेस्ट बहुत लो बता रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट हो, प्रोसेसर की रीडिंग ही इतनी है। ठीक है, हर एक का रीडिंग आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनानी है, नोटबुक पे लिखना है मॉडल नंबर। ठीक है, मॉडल नंबर ले लिया आपने, सारे वोल्टेज की जो रीडिंग है, और एक फ़ोटो ले लो इसकी, वोल्टेज की रीडिंग ले लो, ये कितना 1 वोल्ट बता रहा है। आपने वो फ़ोटो पे 1 वोल्ट लिख दो, और वो फ़ोटो के नीचे डायोड की जो रीडिंग बता रहा है वो रख लो, तो वो आपके लिए हमेशा ओके बोर्ड की रेफरेंस रहेगी। अब कभी ये 0.129 की जगह पे 0.020 बताए तो समझना है कि प्रोसेसर। ठीक है, 020 एक रेफरेंस रीडिंग होनी चाहिए हर एक प्रोसेसर की। जैसे कि अभी सोनी के जो 800F और 800G, 7500F, 8200F, 8200E, ये सभी जो बोर्ड है इसमें प्रोसेसर जो लगी है उसकी जो एंड्रॉयड की जो सप्लाई, कोर सप्लाई है वो 1 वोल्ट, उसकी डायोड टेस्ट रीडिंग बताता है एक्चुअल ओके हो तो 0.126, 0.080 तक ओके प्रोसेसर होती है। लेकिन 0.080 में मेरी प्रोसेसर ओके निकली, लेकिन वहाँ जाके डेड हो गई। 0.126 बता रहा है तो ओके चलेगा। तो आप कभी भी बोर्ड लेते हो तो आपको बोर्ड में ओके प्रोसेसर है नहीं है देखना हो, तो आप 3 लाइन की टेस्टिंग कर लो, 3.3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1 वोल्ट। ठीक है, और एक 3.3 वोल्ट स्विच की 4 लाइन। स्विच मतलब EMMC में जा रही है जो लाइन, वही लाइन प्रोसेसर में भी जा रही है। वो शॉर्ट रीडिंग आ रही है कि नहीं, शॉर्ट रीडिंग आ रही है तो उसको बोलो यार थोड़ी देर के लिए चाहिए बोर्ड, फिर वो शॉर्ट वाली जो 3.3 पे 3.32 पावर सप्लाई से
0 से 30 वोल्ट 5 एम्पियर वाला। गर्म क्या हो रहा है? ईएमएमसी गर्म हो रही है या प्रोसेसर गर्म हो रही है तो प्रोसेसर खराब, ईएमएमसी गर्म हो रही है तो ईएमएमसी खराब, ठीक है। या कोई पीएफ गर्म हो रहा है तो पीएफ खराब। सर वो 3.3 पे ना 3.3 पे स्विच हाँ 3.3 स्टैंड बाई भी है जो इसमें जाता है, 3.3 स्विच भी इसमें जाता है। स्विच तो कैसे पहचान स्विच है? स्विच तो कोई मॉसफेट की तरफ स्विच होके जा रहा हो, 3 पिन का मॉसफेट होता है, उसकी सोर्स पिन पे इनपुट होगा 3.3 स्टैंड बाई, ठीक है। ड्रेन पे आउटपुट होगा जो प्रोसेसर में स्विच। अच्छा बहुत सारे सेट में इसी में लिखा होगा M3.3। तो आज हम एक TCL टाइप का बोर्ड है जो कि एसर में लगा हुआ है, और ये 32 इंच के लगा हुआ बोर्ड है जो कि उनके हिसाब से पहले ये चालू था, कुछ लाइनें आती थी बता रहे हैं, उसके बाद किसी टेक्नीशियन को रिपेयर करने दिया और उसके बाद फिर जो हालत है आपको बता रहे हैं हम क्या है। तो हम प्लग इन कर लेते हैं और पहले हालत बताते हैं इसकी क्या है। अभी हमारे पास आते आते ये डेड हो गया है, ठीक है। तो मैंने कल बताया था नो इंडिकेटर का फॉल्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप ये पास में से आ जाओ, लाइट नहीं जल रही होता, ओके। अब ये नो इंडिकेटर मतलब नो पावर, ये सिम्टम है नो पावर। अब ऐसे केस में यू जस्ट डिस्कनेक्ट द पावर सोर्स, चेक द वोल्टेज ऑन द नो मेन फिल्टर। छोड़ना नहीं है, पहले चेक करना है वोल्टेज, ठीक है। 600 वोल्ट पे रख दिया DC, और वोल्टेज चेक करना है, इसका नेगेटिव इधर है, वोल्टेज चेक करो, देखो ये 250 वोल्ट करीब पड़ा हुआ है, तो ये झटका लग सकता है। कभी पावर सप्लाई में जब हम कोल्ड टेस्ट कर रहे हो उस समय पे जो ड्राइव IC है उसकी वो सब खराब होने का चांस रहता है, तो इन दैट केस वो वोल्टेज उसका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये वोल्टेज डिस्चार्ज होने दो, क्योंकि हमारे पास अभी कोई इक्विपमेंट नहीं है, बल्ब नहीं है कि जिससे हम शॉर्ट करके आयरन से भी कर सकते हो, लेकिन आयरन से अभी हमने जो देखो कैसे किया हुआ है, हमारे पास ट्रेनिंग के टाइम बहुत कम संसाधन होते हैं, मतलब जिससे हम रिपेयर कर रहे हैं। हमारे पास ये वायर भी नहीं था तो हमने ये इसको ख़राब कर दिया, इसमें से वायर निकाल के इसमें लगा दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम सेमिनार हॉल में रखते हैं। हाँ, लेकिन आपको मैं बता दूं, मैंने किसी भी हालत में रिपेयरिंग किया हुआ है। जब लाइट भी नहीं होती है हम रिपेयर करके आते थे, हमको कंपनी से ये टेक्निक सिखाई हुई। सोल्डरिंग आयरन को गैस पे गर्म करके जो कंपोनेंट ख़राब है उसको रिप्लेस करके फ्यूज जो ख़राब है वो डालकर हम आते थे, फ़ोन पे पिक कॉन्टैक्ट करते थे कस्टमर को कि भाई जो रिप्लेस किया हुआ पार्ट से आपका टीवी चालू हो गया, क्योंकि गांव में बिजली जाती रहती है। तो हम इतने दूर 70 किलोमीटर जाने के बाद वापस आते थे, तो ऐसा तो नहीं वापस जाएंगे 70 किलोमीटर। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड चीज़ें सोल्डरिंग आयरन से ही करके आते थे, लेकिन लाइट नहीं है तो गैस पे गर्म करके उसको यूज़ करते थे। तो ऐसी हालत में हमने रिपेयरिंग किया हुआ है, तो इसलिए ये हालत ये है। हम जो बैठे हैं वो ऐसा ही समझ लो किसी गांव में बैठे हुए जिसमें कुछ भी टूल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अभी ये नो इंडिकेटर का फॉल्ट है, हमने वेट कर लिया इतनी देर बाद की, तो इससे वोल्टेज तो डिस्चार्ज हो ही गया होगा, देख लो। अभी तो 21-20 वोल्ट है ना, तो ये आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, जो बहुत जोरदार धमाका होता है वो नहीं होगा। अच्छा, कुछ चार्ज जब स्टार्ट नहीं करना वो टाइम पे नहीं, फुल चार्ज नहीं आपको नहीं करना चाहिए, वो टाइम पे नहीं करना चाहिए ना। तो ऑलवेज डिस्चार्ज करके ही काम करना है। और कई बार ये वोल्टेज सोर्स की वजह से 3.3 भी बन रहा होता है, तो ये सब बारीक काइसिया है, ये जल्दी कोई भी शॉर्टिंग से खराब हो सकती है। तो ये डिस्चार्ज की शॉर्टिंग से भी खराब हो जाती है। मैंने एक बोर्ड में देखा हुआ है, उसको देखिए i309 MUTD प्रोसेसर है, वो खराब हो गई। मैंने कुछ किया नहीं, पावर सोर्स बंद था, डिस्चार्ज नहीं हुआ था, क्योंकि वो मेन फिल्टर चालू रहता है, वो एडेप्टर था, आपने देखा होगा एडेप्टर में चार्ज रहता है, उससे 3.3 वोल्ट चालू था उसकी, जिसकी वजह से प्रोसेस ये होगा। तो इसके लिए इसको डिस्चार्ज करना है। अब पावर सोर्स पूरा खत्म हो गया इसका, अब चेक कर सकते हैं यहाँ भी हर जगह, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए आप डायोड टेस्ट मोड रखेंगे। डायोड टेस्ट इस टाइप के मीटर में यहाँ पर है, ओके। तो इसे हम डायोड के लिए पहले हम प्रोसेसर की, EMMC की और
रेक्टिफायर की डायोड टेस्ट लेंगे, इनपुट की इनपुट का जो मॉसफेट है वो सभी हम इसकी डायोड टेस्ट रीडिंग लेंगे पहले, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत क्या करनी है, नो इंडिकेटर के केस में आप फ्यूज़ से ही आ जाओ। फ्यूज़ यहाँ पे है, ये गुलाबी कलर का है, ठीक है। इसमें चेक कर लो कि भाई फ्यूज़ सही है कि नहीं, ओके, फ्यूज़ इज ओके। अब आगे बढ़ो, इसके जो रेक्टिफायर डायोड्स हैं उसे चेक कर लो कि भाई कोई शॉर्ट तो नहीं है, तो उसके लिए आप यहाँ मेन फिल्टर पे ही आ जाओ। अब डायोड टेस्ट में देखो, मेन फिल्टर का प्लस जो है यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, देखो ये, ठीक है। तो प्लस हमारा प्रोब इसमें से आ रहा है, ये यहाँ रखना है, माइनस यहाँ। इसकी डायोड टेस्ट वैल्यू लेनी है वोल्टेज डिस्चार्ज करने के बाद, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बढ़ना है, आपको देखना है कि नेगेटिव जो मॉसफेट पे आ रहा है वो पहुंच रहा है कि नहीं। तो यहाँ सोर्स इधर है, ठीक है, ये रजिस्टर जल जाता है जब मॉसफेट शॉर्ट होता है। तो आप देख लो कि ये जला हुआ है, नहीं जला हुआ है। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नेगेटिव प्रोब ड्रेन पे रखना है, सोर्स पे पॉजिटिव प्रोब, और आप मीटर पे देखो, मीटर पे क्या बता रहा है, 582, मतलब ओके है। और उल्टी दिशा में देखो, शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है, और गेट से देख लो, तो मतलब यहाँ पे कोई पावर सप्लाई से खराबी हुई नहीं है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि ये बोल रहे हैं वर्टिकल लाइन दिखती थी पहले। सेकेंडरी सेक्शन जो कि रेक्टिफायर आउटपुट है, अब देखो रेक्टिफायर आउटपुट यहाँ पे है, ओके। तो हम यहाँ से चेक करेंगे डायोड टेस्ट में क्या बता रहा है, 212। तो रेक्टिफायर डायोड जो 212 बता रहा है ना, वो कभी भी 12 वोल्ट का होगा। 0.212, 0.3 या 0.4 बताए ना, तो समझना है कि ये बैकलाइट का रेक्टिफायर है। बैकलाइट का रेक्टिफायर थोड़ा ज़्यादा बताएगा। अभी देखो मैं बैकलाइट का रेक्टिफायर बता देता हूँ। फिल्टर से हमको पता चल जाएगा कि कितने वोल्ट की सप्लाई लाइन है, तो 47 माइक्रोफैरेड 100 वोल्ट, ठीक है। तो हम इसे ट्रेस करेंगे इस फिल्टर की पॉजिटिव एंड को। तो देखो पॉजिटिव एंड यहाँ पर एक डायोड है, ओके, के डायोड से ये जंपर के थ्रू पॉजिटिव पहुँच रहा है, तो ये हमारा हो गया ड्राइव सेक्शन, ठीक है, जो ड्राइव हो रही है। तो यहाँ पर ये मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर है, क्या मॉसफेट है या डायोड है, देखने के लिए इधर दोनों पिन शॉर्ट हो ना, तो क्या है, डायोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये शॉर्ट नहीं है, तो ये मॉसफेट हुआ। ये डायोड है जिससे स्विच होने के बाद लार्ज आउटपुट निकलने के बाद मेन फिल्टर से ये होने के बाद यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन। तो यहाँ पर अपना डायोड है, जो डायोड जैसे हमने यहाँ चेक किया था, रेक्टिफायर ऑफ दिस बैकलाइट यूनिट यहाँ पर है। तो हम चेक करेंगे इसको, तो ये देखो कितनी रीडिंग बताता है, 0.4, और ये कितना बता रहा था, 0.2, ठीक है। तो 0.2 वाला 12 वोल्ट का और 0.4 वाला बैकलाइट, ठीक है। तो आप कभी कभी कंफ्यूज होते हैं ना 12 वोल्ट का रेक्टिफायर देखने के लिए, आपको एक तरीका होता है कि डायोड का रेंज देख लो कि क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा कि बैकलाइट का कौन सा है और 12 वोल्ट का लाइन कौन सा है। अभी हमने ट्रेस कर लिया कि ये शॉर्ट नहीं है लाइन, ठीक है। इसमें ग्राउंड से मैंने देख लिया कि शॉर्ट नहीं है, ये डायोड की रीडिंग बता रहा है, रेक्टिफायर डायोड की, ओके। ये निकाल दूंगा तो 0.4 की रीडिंग बताएगा, रेक्टिफायर निकाल दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो रेक्टिफायर की रीडिंग बताएगा। लो रीडिंग जो भी इतने सारे कंपोनेंट में लो रीडिंग जिसका होगा वही दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इसके सभी आउटपुट्स।